अस्सलामुअलैकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए SQ वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। शुक्रिया, अल्लाह बरकत दे। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में एक जाट और एक जाटी रहते थे। वे स्वभाव के बहुत सरल और मेहनती थे, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद ना थी। ये गम उनके दिल में हमेशा रहता था। एक रोज जाट ने अपनी बीवी से कहा, मैं जमीन में हल चलाने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोपहर को मेरे लिए रोटी लेकर आना। गर्मियों के दिन थे और जाटी को ख्याल ना रहा और दोपहर के वक्त वो गहरी नींद सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उधर खेत में जाट ने अपने बैलों को खोल दिया और बैलों के गले में हल जोतने वाली लकड़ी डाल दी और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। भूख की वजह से रास्ते में जाट ने एक खेत में मूंग की डाल यानी मूंगी तोड़ तोड़ कर खाना शुरू कर दी। तभी उसकी नजर एक घने पौधे पर पड़ी। मूंग का एक पौधा जिसे बहुत ज्यादा पत्ते लगे हुए थे, उसके नीचे उस जाट को एक शेर ख्वार बच्ची यानी नन्ही बच्ची पड़ी नजर आई, जो अपने मुंह में अंगूठा लिए चूस रही थी। जाट उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने इसे खुदा का तोहफा समझा। जाट ने बच्ची को वहां से उठा लिया और अपने घर ले आया। जाटी भी उसे देखकर बहुत खुश हुई। जाट और जाटी ने उसे अपनी बेटी बना लिया। क्योंकि वो मूंग के पौधे के नीचे मिली थी, इसलिए उसका नाम ही मूंगी रख दिया गया। वक्त गुजरता गया। जाट के यहाँ अल्लाह ताला की रहमत थी, किसी चीज की कोई कमी ना थी। जब मूंगी जवान हुई तो उसकी माँ बाप जाटी और जाट फौत हो गए और अब वो इतने बड़े घर में अकेली रह गई। गांव वालों ने सोचा कि मूंगी जवान है और उसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर गांव वालों ने मूंगी की शादी एक फौजी से कर दी। जब फौजी की छुट्टी होती तो वो घर आ जाता। कुछ दिनों बाद मूंगी का एक बच्चा हुआ। एक रोज मूंगी अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने के लिए कुएं के पास गई। पुराने जमाने में कुएं के गिर्द बैल घूमा करता था और लोहे के बहुत सारे बुके कुएं से पानी निकालकर बाहर गिरते रहते थे, जिसको रहाट कहते हैं। जमीनों को भी उसी पानी से सैराब किया जाता था और पीने के लिए पानी भी इसी तरह हासिल किया जाता था। उस कुएं की एक तरफ दीवार थी और एक चोर उस दीवार के पीछे छुपा हुआ बैठा था। मूंगी अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने आई थी। पहले तो मूंगी की सहेलियां मूंगी से अपने दिल का हाल बयान करती रहीं। फिर मूंगी ने भी अपनी सहेलियों को अपने बारे में अलिफ से ये तक सब कुछ बता दिया। अपनी कहानी सुनाने के बाद मूंगी बोली, काश मेरा भी कोई भाई होता जो मेरे लिए ईद लाता। दीवार के पीछे छिपे चोर को मूंगी बहुत पसंद आई। उसने दिल में सोचा कि अगर शादी करूंगा तो मूंगी से ही करूंगा। जब मूंगी और उसकी सहेलियों ने पानी से अपने घड़े भर लिए और वापस अपने घरों की तरफ चल पड़ी, तो वो चोर भी मूंगी और उसकी सहेलियों की छुपकर जो बातें सुन रहा था उनके पीछे पीछे चल पड़ा। एक एक करके मूंगी की जिस सहेली का घर आता जाता, वो अपनी बाकी सहेलियों को रब राथा यानी खुदा हाफिज कहकर अपने घर में दाखिल हो जाती। कुछ देर के बाद मूंगी अकेली रह गई। फिर मूंगी का घर भी आ गया और वो भी अपना पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर अपने घर में दाखिल हो गई। इस तरह चोर ने मूंगी के घर का पता मालूम कर लिया। चोर वापस अपने घर चला गया। चंद दिनों के बाद वो चावल, चीनी, सवैयां, चूड़ियां और मोतीचूर के लड्डुओं का ढेर लेकर मूंगी के गांव आ गया। चोर ने गांव वालों से मूंगी के घर का पता पूछना शुरू कर दिया। भाइयों, यहाँ मूंगी नाम की कोई औरत रहती है। लोगों को क्या मालूम था कि वो चोर है, इसलिए उन्होंने चोर को बता दिया कि वो सामने वाला घर मूंगी का है। चोर ने मूंगी के घर का दरवाजा खोला। वो अपने सामने एक अजनबी शख्स को खड़ा देखकर हैरान रह गई। मूंगी ने चोर से पूछा, तुम कौन हो? चोर ने कहा, मैं मूंगी का भाई हूँ और उसी से मिलना चाहता हूँ। मूंगी की खुशी की कोई इंतहा ना रही। उसने जल्दी से कहा, मैं ही मूंगी हूँ, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं तो अकेली हूँ। चोर ने जाल बुना और कहा, मूंगी, मैं तुम्हारा भाई हूँ। बचपन में तुम हमसे बिछुड़ गई थी और आज कई साल के बाद माँ को मालूम हुआ है कि मेरी बेटी मूंगी इस गाँव में रहती है। तो माँ ने मुझसे कहा कि जाओ और आज अपनी बहन मूंगी से मिलो और कहना कि ये गठरी माँ ने तुम्हें ईद के लिए भेजी है। चोर ने वो गठरी मूंगी को दे दी और उससे कहा, बहन, अब मैं वापस घर चलता हूँ। मूंगी ने वो गठरी ले ली। उसने चोर को अपना भाई समझना शुरू कर दिया। मूंगी ने चोर को अपने घर में बिठाया और उसकी खूब खातिर तवाज़ो की। उसे लस्सी पेश की और उसके सामने कई किस्म के फल रखे। जब चोर चला गया तो मूंगी ने अपनी सहेलियों को तोहफे दिखाए और खाने के लिए सहेलियों को मोतीचूर के लड्डू दिए। उसकी सहेलियां भी बहुत खुश हुईं और कहने लगी, चलो अच्छा हुआ, तुम्हें तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई तो मिल गया। कुछ दिनों के बाद चोर दोबारा मूंगी के घर आया और उससे कहा, बहन, अम्मा जी तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रही हैं। आज माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ ने मुझे कहा कि मैं मूंगी से मिलना चाहती हूँ, तुम जाकर मूंगी को ले आओ। जब मूंगी ने अपनी वालिदा की तबीयत के खराब होने का सुना तो वो इनकार ना कर सकी। फौरन ही चोर के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने घर का दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, अपने बेटे को साथ लिया और चोर के साथ, जो उसका भाई बना हुआ था, चल पड़ी। कुछ फासला तय करने के बाद मूंगी के बेटे को प्यास लगी। उसने कहा, अम्मा, मुझे प्यास लगी है। मूंगी ने कहा, मामू से कहो। बच्चे ने चोर से कहा, मामू मामू, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी तो पिलाओ। चोर ने कहा, बेटा, मैं अभी तुम्हें पानी पिला दूंगा,
थोड़ा सा सफर और तय कर लो, फिर एक कुआं आ जाएगा, वहां से जी भर कर पानी पी लेना। मूंगी का बेटा खामोश हो गया। कुछ देर के बाद मूंगी के बेटे ने फिर कहा, अम्मी मुझे प्यास लगी है। मूंगी बोली, मामू से कहो। बच्चे ने फिर चोर से कहा, मामू मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। चोर ने फिर वही जवाब दिया, बेटा थोड़ी देर सब्र कर लो, अभी कुआं आने ही वाला है। बच्चा फिर खामोश हो गया। कुछ देर के बाद चोर का गांव करीब आ गया। मूंगी के बेटे ने तीसरी बार अपनी माँ से पानी मांगा। मूंगी ने फिर वही जवाब दिया। बच्चे ने चोर से कहा तो चोर आग बबूला होकर बोला, मैं तुम्हारा कोई मामू नहीं हूँ, मुझे बार बार मामू कहकर मत बुलाओ। जब मूंगी के बेटे ने गुस्से से भरी डांट सुनी तो वो डर गया और अपनी माँ के कंधे से लगकर सो गया। मूंगी को अब शक हो गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। इस चोर का रवैया एकदम कैसे बदल गया। कुछ देर बाद एक कुआं आया। मूंगी ने कुएं से पानी निकालकर अपने बेटे को पिलाया। मूंगी का बेटा इस कदर डर चुका था कि वो पानी पीने के बाद फिर गहरी नींद सो गया। मूंगी ने अपने बेटे को कुएं के करीब ही घास पर लिटा दिया और उसे ये कहते हुए कुएं के सुपुर्द कर दिया, ऐ कुएं के हजरत, मैं अपना बेटा आपके हवाले करती हूँ, इसकी हिफाजत करना, मैं वापसी पर अपना बेटा आपसे ले लूंगी। अब मूंगी आगे अकेली ही चोर के साथ रवाना हो गई। चोर भी खुश हो गया कि चलो बच्चे से जान तो छूटी। चोर मूंगी को लेकर अपने घर अपनी माँ के पास पहुंचा। चोर की माँ चारपाई पर बैठी हुई थी, वो बहुत बुढ़िया थी। चोर ने कहा, माँ देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत बहू लेकर आया हूँ। जब मूंगी ने ये सुना तो हैरानी से चोर की तरफ देखा जो उसका भाई बना था। चोर मकराना हंसी हंस रहा था। मूंगी ने गुस्से से कहा, तुमने तो मुझे अपनी बहन कहा था, तुमने मुझसे धोखा क्यों किया। चोर बोला, तुम मुझे अच्छी लगी और मुझे पसंद आ गई, इसलिए धोखे से मैं तुम्हें घर ले आया हूँ, अब मैं तुमसे शादी करूंगा। चोर ने मूंगी को बताया, हम सातों भाई चोर हैं, हमारा एक भाई एक आंख से काना है और ये हमारी माँ है। कुछ देर के बाद चोर के बाकी 6 भाई भी आ गए। जब उन्होंने मूंगी को देखा तो वो देखते ही देखते रह गए। मूंगी बेहद खूबसूरत थी। फिर चोर के बाकी भाइयों ने से हर एक ने कहना शुरू कर दिया कि इस लड़की से तो शादी मैं करूंगा। जो चोर मूंगी को बहन बनाकर घर में लाया था फौरन बोला, ये मेरी है, सिर्फ मैं इससे शादी करूंगा। वे आपस में लड़ने झगड़ने लगे। आखिरकार चोर की माँ ने कहा, बेटा तुम यूं ना लड़ो, तुम सब घर से बाहर चले जाओ और चोरी करके लाओ। जो सबसे ज्यादा कीमती सामान और पैसे चोरी करके लाएगा मैं उसकी शादी मूंगी से कर दूंगी। ये सुनकर तमाम चोर बहुत खुश हुए और चोरी के लिए निकल पड़े। घर में मूंगी और बुढ़िया अकेली रह गई। बुढ़िया बार बार अपने सर में खारिश कर रही थी। मूंगी ने मौका देखा और कहा, अम्मा जी मैं तुम्हारा सर देखूं, कहीं सर में जुएं तो नहीं पड़ गईं जो बार बार अपना सर खुजा रही हैं। मूंगी ने इतने प्यार भरे अंदाज में कहा कि चोरों की माँ इनकार ना कर सकी। मूंगी ने उसके सर के बालों को खोला और उनमें कंघी करना शुरू कर दी, जिससे चोरों की माँ को सुकून मिलना शुरू हो गया। मूंगी ने चोरों की माँ से कहा, अम्मा जान तुम्हारा सर तो जुओं से भरा है और तुम्हारे कपड़े भी बहुत गंदे हो गए हैं, तुम्हारे जिस्म पर मैल भी जमा हुआ है, मैं अभी तुमको गरम गरम पानी से नहला देती हूँ, तुम्हारे जिस्म से मैल उतर जाएगा और तमाम जुएं भी मर जाएंगी। चोरों की माँ ने पहले तो बहुत इनकार किया, लेकिन मूंगी के बार बार इसरार पर आखिर नहाने के लिए राजीमंद हो गई। मूंगी ने चूल्हे में आग जलाई, मटके में पानी भरकर चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख दिया। जब पानी खूब गर्म हो गया और उबलने लगा तो मूंगी ने चोरों की माँ से कहा, अब तुम्हारे नए कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं। वो बोली, बेटी वो सामने वाले कमरे में पड़े हैं। मूंगी उस कमरे में गई। वहां 7 मटके थे। मूंगी ने देखा तो वो सातों मटके सोने चांदी की अशरफियों से भरे हुए थे। ये सातों चोरों की जमा पूंजी थी। मूंगी ने कमरे से चोरों के कपड़े तलाश किए और उन्हें लेकर कमरे से बाहर निकल आई। मूंगी ने चोरों की माँ को चारपाई खड़ी करके उसकी ओट में नहलाना शुरू कर दिया। पहले चोरों की माँ को ठंडे पानी से नहलाया, फिर उसके सर और बदन पर उबलता हुआ गर्म पानी डाल दिया, जिससे चोरों की माँ का सर और जिस्म जल गया। जिस्म पर छाले ही छाले पड़ गए। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो बेचारी बुढ़िया औरत तड़प कर मर गई। मूंगी ने उसे चारपाई पर लिटाकर ऊपर चादर डाल दी, ऐसा मालूम होता था जैसे वो सो रही हो। मूंगी ने फिर एक चाल चली। उसने चोरों की पालतू बिल्ली को आटा पीसने वाली चक्की के साथ रस्सी से बांध दिया। बिल्ली के चक्कर लगाने से जो आवाज़ पैदा होती थी उससे ऐसा मालूम होता था जैसे चक्की चल रही हो। फिर मूंगी ने कमरे की सफाई की और तमाम कीमती सामान उन्हीं के गाड़े यानी बैलगाड़ी पर लादा और बैलों को हाँकती हुई अपने घर की तरफ चल दी। कुछ ही देर के बाद वो कुआं आ गया जहां उसने अपने बच्चे को छोड़ा था। उसे वहां पर अपना बच्चा मिल गया जो कुएं के आसपास खेल रहा था। मूंगी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने बेटे को उठाकर बैलगाड़ी पर रखा। कुछ ही देर में वो कीमती सामान से भरा हुआ वो बैलगाड़ी लेकर अपने घर आ गई। गांव के लोग बहुत खुश हुए कि मूंगी के भाई ने उसको बैलगाड़ी भरकर कीमती सामान दिया है। उधर जब सातों चोर चोरी करके वापस अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कमरे का दरवाज़ा बंद है और चक्की चलने की आवाज़ आ रही है। जब उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो उनकी माँ कूबड़े में मरी पड़ी थी और चक्की के साथ बिल्ली बंधी हुई थी जो चक्की के गिर्द चक्कर लगा रही थी, जिसकी वजह से चोरों को चक्की चलती महसूस हुई। कमरे में चोरों की जमा पूंजी, तमाम चोरी का सामान और अशरफियाँ गायब थीं। मिट्टी के मटके टूटे हुए ज़मीन पर पड़े थे। चोर अपने घर में अपनी माँ के मर जाने की वजह से बहुत रोए। सातों चोरों ने इर्द गिर्द के इलाके में मूंगी को तलाश करना शुरू कर दिया कि शायद वो अपने घर ना पहुंची हो और अभी रास्ते में ही हो।
चोरों ने अपनी माँ का कफन दफन करने के बाद मोंगी से बदला लेने का मंसूबा बना लिया। जब रात 12 बजे चोर मोंगी के घर पहुंचे तो मोंगी को पहले ही पता चल चुका था कि चोर अपनी माँ को दफन करने के बाद उसके घर चोरी करने और अपना बदला लेने के लिए ज़रूर आएंगे। इसलिए उसने घर का असली दरवाज़ा ईंटों से बंद कर दिया और दूसरा दरवाज़ा दूसरी दीवार में लगा दिया। जिस चोर ने भाई बनकर मोंगी को अपने घर ले गया था उसने कहा, भाइयों घर तो यही है, अब इसका दरवाज़ा वहाँ लगा है, पहले तो यहाँ लगा था। चोर के भाइयों ने कहा, भाई कहीं तुम मोंगी का घर भूल तो नहीं गए, ऐसा ना हो कि ये किसी और का घर हो। चोर ने कहा, नहीं भाइयों, घर तो यही मालूम होता है, लेकिन दरवाज़ा वहाँ कैसे चला गया। फिर चोरों ने मोंगी के घर की दीवार में नकब लगाना शुरू कर दी, यानी चोरी करने के लिए दीवार में सुराख लगाना शुरू कर दिया। मोंगी आवाज़ सुनकर जाग गई। उसने दराती हंसिया पहले ही अपनी चारपाई के करीब रखी हुई थी। मोंगी ने दराती उठाई और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। होले होले चोरों ने दीवार में इतना बड़ा सुराख बना लिया कि अब घर में आसानी से दाखिल हो सकते थे। एक चोर ने मोंगी के घर दाखिल होने के लिए दीवार में अपना मुंह अंदर की तरफ किया तो मोंगी ने दराती का भरपूर वार उसकी नाक पर किया। चोर की नाक कटकर गिर गई। चोर को अपनी नाक कट जाने की थोड़ी भी तकलीफ ना हुई। उसने अपना मुंह दीवार से पीछे हटा लिया और बाकी चोरों से बोला, भाइयों मुझे यूं महसूस होता है जैसे दीवार के आगे कीकर के कांटे पड़े हुए हैं जो मेरी नाक को लग गए हैं और मेरी नाक पर खारिश हो रही है। फिर दूसरा चोर बोला, भाई तुम इधर हो जाओ, मैं देखता हूँ। अब उसने अपना सर दीवार के सुराख में घर के अंदर किया तो मोंगी ने उस चोर की नाक पर भी दराती से वार किया। उसकी नाक भी कटकर दूर जमीन पर जा गिरी। उसने भी बाकी चोरों से कहा, भाइयों मेरी नाक पर भी खारिश हो रही है, ज़रूर कांटे ही होंगे। फिर तीसरे चोर ने कहा, भाई तुम दीवार से पीछे हट जाओ, मैं देखता हूँ। जब उस चोर ने दीवार के सुराख से घर के अंदर मुंह किया तो मोंगी ने उसकी नाक पर भी दराती मारी। उसकी नाक भी कटकर जमीन पर दूर जा गिरी। इसी तरह एक के बाद एक सातों चोरों ने दीवार के सुराख से अंदर देखा और मोंगी ने सातों चोरों की नाकों पर वार किए। जब उनकी आंखों से खून बहने लगा तो उन्हें तकलीफ महसूस हुई। उन्होंने चेहरों पर हाथ लगाकर देखा तो उनकी नाकें गायब थीं। फिर उन्होंने एक दूसरे से कहा, भाइयों मोंगी ने सचमुच हमारी नाक काट दी है। वो जो दीवार में हमें कांटे महसूस हो रहे थे और हमारी नाक पर खारिश हो रही थी, वो तो दरअसल मोंगी ने हमारी नाक ही काट दी थी। चोरों ने गांव के एक नाई से इलाज करवाया। पुराने ज़माने में नाई ही जर्राह यानी डॉक्टर होते थे जो जख्म सीते थे। खून तो बंद हो गया, जख्म भी भर गए, लेकिन नाकों के ना होने की वजह से उनके चेहरे बदसूरत हो गए। अब उन्होंने फिर मोंगी के घर चोरी करने का मंसूबा बनाया और अपनी इस तौहीन का बदला लेने का सोचा। मोंगी बेचारी सो रही थी कि सातों चोर उसके घर में दाखिल हो गए। उन्होंने मोंगी की चारपाई उठाई और कंधों पर रखकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद एक चोर ने कहा, भाइयों मैं थक गया हूँ, अब मुझसे चारपाई नहीं उठाई जाती, मेरी जगह कोई और आकर चारपाई को पकड़े। जब मोंगी ने चोर की आवाज़ सुनी तो वो जाग उठी। उसे पता चल गया कि चोर उसकी चारपाई उठाकर ले जा रहे हैं। मोंगी ने दिल में कहा, अब मैं भाग नहीं सकती, बाकी 7 चोर मुझे फिर पकड़ लेंगे, इसलिए चारपाई पर लेटे ही रहना चाहिए। रास्ते में बरगद का एक दरख्त आ गया। उसकी टहनियां बहुत झुकी हुई थीं। मोंगी ने बरगद की शाख को पकड़ लिया और दरख्त पर चढ़ गई। चोरों को पता ही न चला और वो खाली चारपाई लेकर आगे चलते चले गए। काना चोर चारपाई के पीछे पीछे जा रहा था। उसने कहा, भाइयों रुक जाओ, तुम तो खाली चारपाई उठाई लिए जा रहे हो। चोरों ने कहा, हम चारपाई उठा उठाकर थक गए हैं और तुम कह रहे हो कि खाली चारपाई लिए जा रहे हो। भाइयों, मूंगी बरगद के दरख्त के ऊपर चढ़कर पत्तों में छुपकर बैठी थी। काने चोर को मूंगी बरगद के पत्तों में छुपी हुई नजर आ गई। बाकी चोरों ने कहा, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही। काना बोला, वो देखो ऊपर पत्तों में छुपकर बैठी हुई है। बाकी भाइयों ने काने चोर से कहा, भाई तुम ही दरख्त के ऊपर चढ़ जाओ और मूंगी को दरख्त से नीचे उतार लाओ। काना चोर बरगद पर चढ़ गया। जब वो मूंगी के करीब पहुंचा तो मूंगी ने उसके जबड़े पर ऐसी जोरदार लात मारी कि वो नीचे गिर गया और उसकी जबान दांतों के नीचे आकर कट गई। काना चोर नीचे अपने भाइयों पर गिरा। उन्होंने चीख चीख कर कहा, भागो। वहां से भाग निकले। उनमें से एक चोर ने कहा, भाइयों कहीं वो हमारा भाई काना तो नहीं था, आओ देखें हमारे ऊपर क्या गिरा था। जब वो दोबारा बरगद के दरख्त के नीचे गए और उन्होंने देखा तो वाकई उनका भाई काना चोर ही था। वो तो तुतला रहा था और अजीब अंदाज से बोल रहा था और रो रहा था। चोरों ने अपने भाई को पहचान लिया, लेकिन मूंगी वहां से 9-11 हो चुकी थी। सातों चोर नामुराद वापस अपने घर लौट आए और जब वो ठीक हो गया तो चौथी मर्तबा फिर सातों चोर मूंगी के घर आए। उन्होंने मूंगी के घर का तमाम कीमती सामान गठरियों में बांध लिया। मूंगी ने गंडासा यानी एक लाठी जिसमें तेज धार लोहे का हथियार लगा हुआ था वो उठा लिया और चोरों से नजर बचाकर अपने घर के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। सातों चोरों ने एक एक गठरी उठाई और मूंगी के घर से बाहर निकलने लगे। जो चोर भी घर से बाहर निकलता मूंगी उसे उसी हथियार से मार डालती। इसी तरह मूंगी ने सातों के सातों चोरों को मार डाला। मूंगी ने अब इन लाशों से पीछा छुड़ाने की सोची। एक फकीर वहां से गुजरा करता था और सदा लगाता था। जब वो मूंगी के घर के करीब से गुजरा तो मूंगी ने फकीर से कहा, बाबा जी आप सारे दिन में कितने रुपए कमा लेते हैं? फकीर बोला, बेटी मैं सारे दिन में 10 रुपए कमा लेता हूँ। मूंगी ने उस फकीर से कहा, एक जादूगर मुझे रोजाना तंग करता था, आज मैंने उसको मारकर इस गठरी में बांध दिया है। बाबा जी आप इस गठरी को ऐसी जगह फेंक कर आना जहाँ से जादूगर वापस ना आ सके, इसके बदले में मैं आपको अशर्फियाँ दूंगी।
फ़कीर अशरफियों का सुनकर लालच में आ गया और बोला, मैं अभी इसको दरिया में फेंक कर आता हूँ जहाँ से ये कभी वापस ना आ सकेगा। मूंगी ने कहा, बाबा जी गठरी को किसी गहरी जगह पर ही दरिया में फेंकना। फ़कीर ने कहा, बेटी तुम फिक्र ना करो। वो फ़कीर उस गठरी को उठाकर ले गया जिसमें एक मरा हुआ चोर बंद था। फ़कीर ने गठरी दरिया में ले जाकर फेंक दी। फ़कीर अपना इनाम लेने के लिए वापस घर आया। उसने बताया कि बेटी मैं उसे दरिया में फेंक आया हूँ। अब मूंगी ने दूसरे चोर वाली गठरी निकालकर बाहर रख दी और कहा, बाबा जी ये जादूगर अपने जादू के जोर से फिर वापस आ गया है। अब फ़कीर ने वो गठरी देखी तो हैरान हो गया क्योंकि गठरी बिल्कुल पहले जैसी थी। फ़कीर ने गठरी उठाई और दिल ही दिल में कहा, अब मैं इसे ज़्यादा गहरी जगह पर फेंकूंगा जहाँ से वापस ना आ सके। दूसरी मर्तबा फ़कीर गठरी दरिया में फेंक कर वापस आया और आकर मूंगी से बोला, बेटी अब तो जादूगर वापस नहीं आया। मूंगी ने तीसरी गठरी निकालकर बाहर रख दी। फ़कीर और हैरान हुआ। मूंगी ने कहा, बाबा जी ये जादूगर हर मर्तबा वापस आ जाता है, इसे किसी गहरी जगह फेंक कर आओ। फ़कीर को दिल ही दिल में शदीद गुस्सा आया। उसने फैसला किया कि मैं अब इस गठरी को और ज़्यादा गहरी जगह पर फेंक दूंगा। इस तरह 6 बार हुआ। जब फ़कीर 7वीं बार चोर वाली गठरी को फेंक कर वापस आने लगा तो उसके करीब से एक पंडित गंगा स्नान के बाद राम राम जपता हुआ घर को जा रहा था। पंडित ने जिस्म पर लंगोट बांध रखा था। फ़कीर ने आओ देखा ना ताओ उसे ही जादूगर समझ लिया और पंडित को भी उठाकर दरिया में फेंक दिया। फ़कीर ने 7 चोरों की गठरियों के साथ साथ एक पंडित को भी दरिया में फेंक दिया। जब वो वापस मूंगी के पास आया और पूछा, बेटी अब तो जादूगर वापस नहीं आया। मूंगी ने कहा, बाबा जी अब वापस नहीं आया, आपने उसे कहाँ फेंका? फ़कीर ने कहा, बेटी मैंने उसे गहरे दरिया में फेंक दिया। जब मैं फेंक कर आ रहा था तो जादूगर दरिया से निकलकर राम राम जपता हुआ मेरे आगे चल पड़ा। मैंने उसे रास्ते में ही दबोच लिया और दरिया में फेंक दिया। मुझे यकीन था कि अब जादूगर वापस नहीं आ सकेगा। मूंगी बहुत खुश हुई। उसने फ़कीर को अशरफिया इनाम में दे दी और अपने घर में अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगी। जब मूंगी का खाबिन फौजी छुट्टी पर वापस घर आया तो मूंगी ने उसे 7 चोरों की तमाम कहानी सुनाई और वो अपनी बीवी की बहादुरी देखकर दंग रह गया।